महेश तापसे, एनसीपी नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। आपके न सिर्फ साथी नेता बल्कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को गिरफ्तार किया है ईडी ने, क्या कहेंगे आप? पिछले 2 साल से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा था। नवाब मलिक जी जो महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हमेशा पूरी ताकत के साथ इस चीज का सामना किया, विरोध किया और महाराष्ट्र की गठबंधन को मजबूती दी। हमें पिछले कुछ महीनों से इस प्रकार के संकेत आ रहे थे कि नवाब मलिक जी के ऊपर भी किसी केंद्रीय यंत्रणा के माध्यम से नहीं, लेकिन महेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों इस तरह के संकेत आ रहे थे? क्यों नवाब मलिक के पीछे? नवाब मलिक जी ने खुद ही बोला। नवाब मलिक जी का अगर आपने खुद सुना रहेगा वक्तव्य, तो उन्होंने खुद बोला के अंदर कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अगर मेरी जांच करनी है तो वो जरूर कर सकते हैं। आज सुबह 4 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टर के अधिकारी उनके घर पे गए। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं महेश जी, ये जानना, आपने कहा कि साजिश हो रही है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो भाई नवाब मलिक को क्यों टारगेट किया जाएगा? नवाब मलिक जी एक एनसीपी के बड़े नेता हैं। एक प्रमुख प्रवक्ता के माध्यम से उनकी भूमिका देश के लोगों तक पहुंची और हमेशा जितनी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव रखा, उस दांव को उलटने का काम हमारे नवाब मलिक जी ने किया। तो स्वाभाविक रूप से नवाब मलिक जी के प्रति बहुत ज्यादा प्यार और संवेदना हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को थी। तो इसीलिए शायद नवाब मलिक जी को ऐसा लगा कि पिछले आने वाले कुछ समय में इस प्रकार की कुछ गतिविधियां होंगी और उन्हें टारगेट किया जाएगा। लेकिन महेश जी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा गंभीर हैं। आपको नहीं लगता कि ये महाराष्ट्र के भूतपूर्व एक बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के और विद्यमान बड़े नेता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ चीजें कही और उसी के बाद ये कार्रवाई हुई। आज ये कानूनन लड़ाई है। इसके अंदर जिस कंपनी का बात किया जा रहा है उसमें नवाब मलिक जी पुराने समय में डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में उनने जैसे वो मंत्री बने उनने अपना इस्तीफा दे दिया था। कानूनन बात है, कानूनन लड़ाई कानून के दायरे में लड़ी जाएगी। हम तो देखिए, जो भी देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो उसका, ठीक है महेश जी, आप कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, बस 10 सेकंड रुक जाइए, क्योंकि अरेस्ट ऑर्डर जो गिरफ्तार किया गया महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को, वो अरेस्ट ऑर्डर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महेश जी, क्या महाराष्ट्र की जनता में आपकी छवि, आपकी पार्टी की छवि, आपकी सरकार की छवि खराब नहीं होती आपके एक मंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो? पिछले 2 साल में एक कोशिश की गई कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी, चाहे किसी भी दल का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे शिवसेना हो या हमारी एनसीपी का हो, उनके नेताओं को चुन के टारगेट करने का काम किया गया। अब ठीक है, अरेस्ट होना कोई कन्विक्शन की बात नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए। अगर उनको किसी प्रकार का डाउट है कि कुछ दाल में काला है या कुछ गड़बड़ है, तो जरूर इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन अगर निष्पक्ष हो तो किसी कंक्लूजन पे भी इन्वेस्टिगेशन पहुंचना चाहिए। हमारी इसमें दरख्वास्त है। इन्वेस्टिगेशन किसी के संदर्भ में करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में हो तो अच्छा है। अभी ये देखिए, आज का जो वाकया हुआ या अनिल देशमुख जी के साथ जो वाकया हुआ, उसके बाद में उसका आगे का क्या, सुशांत सिंह जी का मौत के संदर्भ में बारी सारी बातें, उसका क्या? तो देयर इज नो कंक्लूजन। हम तो कह रहे हैं कि डेफिनेटिव कंक्लूजन पे आइए। और कोई भी नेता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कुछ गलत है तो उसको गलत बोलेंगे, लेकिन यहाँ गलत नहीं, यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकल मोटिव इतने ही रोकते हैं। महेश जी, आखिरी सवाल छोटा सा, क्योंकि अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो क्या इस्तीफा देंगे नवाब मलिक? नवाब मलिक जी कानून मानने वालों में, एनसीपी कानून को मानने वालों में से, मैं आज मेरी जानकारी नहीं, लेकिन अभी मैं जो टीवी चैनल पे देख रहा हूँ कि पवार साहब की, सीएम साहब की बैठक होने वाली है, होम मिनिस्टर जी भी वहां पर रहेंगे, तो शायद उस संदर्भ में क्या निर्णय होगा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो भी होगा आपके सामने